वाइब कोडिंग के बारे में सुना है आपने? अभी जस्ट मैंने क्लास खत्म करा है एंड वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर ये वाइब कोडिंग क्या होता है? नाउ इफ यू गो एंड गूगल सर्च दिस वाइब कोडिंग एज ऑफ टुडे, यू विल फाइंड कि आप कुछ एआई के साथ करते हो तो उसको वाइब कोडिंग करते हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाइब कोडिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि दिस टर्म हैज बीन क्वाइट coined of late, right? For many years we have been using this term called as vibe coding, but of late इसका मीनिंग कुछ और निकल के आया है। Let's try to understand what this whole vibe coding is. तो सर आज से 4-5 साल पहले जब बात कोडिंग की आती थी तो दो तरीके के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। एक वो जो बिल्कुल ही सिंसियर सीरियस टाइप्स बैठ के फोकस करके अपन मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम किया करते थे, और दूसरे उस टाइप के कोडर्स जिसमें काइंड ऑफ मैं खुद को बिलोंग करता हूँ। Normally when I go and try to write the code, मुझे चाहिए होता है एक थोड़ा सा easy environment, थोड़ा friendly environment, थोड़ा अगर गाना बज रहा हो, थोड़ा music चल रहा हो। When I'm writing the code, I'm little more informal, ताकि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करूं। मैं अपने कोडिंग को काम की तरह ना करके, अपने जॉब की तरह ना करके एक हॉबी की तरह करूं, ताकि मुझे उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, सीखने में मजा आए। सेम चीज मैं कोड करने के समय भी करता था, सेम चीज मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो भी करता हूं। तो when you go and do the coding in a way that you start feeling fun in it, आपको मजा आए, आपको अच्छा लगने लगे वो चीज करना, उसको टिपिकली हम बोलते हैं वाइब कोडिंग। ऐसा हम कहा करते थे कई सालों पहले। पर आज के डेट में, this age of agentic AI, the age of AI assistance, this term called as vibe coding has got its new meaning. आज के डेट में इसका नया मीनिंग ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका फोकस सिंटेक्स से ज्यादा इंटेंट पे होना चाहिए। आपका फोकस सिंटेक्स से ज्यादा आउटकम पे होना चाहिए। क्या बनाना है, क्या फंक्शन यूज हो रहा है, राइट? और जब इसके लिए आप कोड करते वक्त सिर्फ खुद की कैपेबिलिटीज पे डिपेंड ना करके, खुद ही कोड ना कर रहे हो, बट यू मेक यूज ऑफ सम काइंड ऑफ एआई असिस्टेंट, राइट? टूल्स लाइक फॉर एग्जांपल जीपीटी को आप कह रहे हो कि मेरे लिए कोड जनरेट कर दो, या फिर ब्लैक बॉक्स एआई को आपने वीएस कोड में इंटीग्रेट कर रखा है, या फिर आपने गिटहब कोपायलट यूज कर रखा है, या फिर आप कर्सर के एनवायरनमेंट को, राइट, इन सारे टूल्स को यूज करके जब आप कोड करते हो, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, उस टाइप के एफर्ट्स को, उस टाइप के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सर वाइब कोडिंग। So that's how I see this whole system evolving. आने वाले दिनों में no one will be coding alone. आप सबका एक personalized AI coding assistant होगा जो आपको syntax में हेल्प करेगा, कोड जनरेट करने में हेल्प होगा, और आप पूरा फोकस करोगे फाइनल आउटकम में, फंक्शनैलिटीज में, और ये कैसे आपके कस्टमर्स को हेल्प करने वाला है। तो दोस्त, आज के जमाने का वाइब कोडिंग यही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने वाइब कोडिंग करना चालू किया है कि नहीं। पर वाइब कोडिंग करने से पहले आपको कोडिंग आना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव करते हुए वाइब तभी कर पाओगे जब आप कंफर्टेबल हो गाड़ी ड्राइव करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग द कार, पहले कुछ दिनों में इफ आई हैव टू टेक इट थ्रू द हाईवे और आई हैव टू टेक इट थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता था। I don't used to love driving, but एक बार जब मैं comfortable हो गया, now when I drive, I listen to the music, I talk on the phone, I vibe when I drive. Same way कोडिंग में अगर आपको वाइब करना है तो आपको पहले कोडिंग सीखना होगा। आपको पता है कि एआई जो जनरेट कर रहा है उसको आप एसेस कर पाएंगे, आप बता पाएंगे वो सही है कि कहीं। और एक बार you have got comfortable with the basic concepts, you know how to judge the outcome from the AI, that's the right way of using AI, और फिर आप एक्चुअली में वाइब कर पाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप रेडी है कि नहीं, और आपको वाइब कोडर बनाने के लिए सारे एफर्ट्स एमर्स पे, यूट्यूब पे मैं जारी रखूंगा, और खूब सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। टिल देन, थैंक यू, एंड आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ वाइब कोडिंग। You have to be a vibe coder going ahead.